इन चीजों का प्राइस दूसरे कंट्री में कितना है और बोतल कैप के नीचे इस रिंग का क्या काम होता है और एक ऐसा गांव जहां का मेयर एक नसेरी बकरी है और एक ऐसा प्लेन जो 2017 में टेक ऑफ हुआ और 2016 में लैंड हुआ, लेकिन वो कैसे, और फिल्मों में ट्रेन के सीन कैसे शूट किए जाते हैं, क्या वो रियल होते हैं? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 1, आपको किसी का भी कॉल रिसीव करने से पहले एक बार स्माइल करना चाहिए और उसके बाद कॉल रिसीव करना चाहिए, क्योंकि जब आप स्माइल करके कॉल उठाते हो तो आप हैप्पी साउंड करते हो और आपका कन्वर्सेशन भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और आपके माइंड में भी आप हैप्पी लगते हो और बोरिंग कन्वर्सेशन भी इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो एक बार इसे ट्राई करके जरूर देखना। नंबर 2, एक बार एक आदमी ने पेरिस के एफिल टावर को डायनामाइट से उड़ाने की कोशिश की थी और इसकी वजह सुनकर आप चौंक जाओगे। दरअसल ये आदमी पेरिस में ही रहता था और इसका घर एफिल टावर के बिल्कुल ही सामने था और सोने के वक्त एफिल टावर की लाइट इतनी ज्यादा चमकती थी कि इसको सोने में तकलीफ होती थी और इसी छोटी सी वजह से उसने एफिल टावर को उड़ाने का सोचा, पर वो फेल हो गया। लेकिन उसके बाद एफिल टावर की लाइट थोड़ी सी डिम कर दी गई। नंबर 3, यूएसए के प्रेसिडेंट जब भी कहीं पर जाते हैं तो वो ऐसी कार में जाते हैं। इस कार में बस एक ही विंडो ओपन होता है और वो भी बस ड्राइवर का, और इसका रीजन ये है ताकि वो टोल पे कर सके। और इस कार में कोई भी की होल नहीं होता और ना ही कार खोलने वाला हैंडल। ये कैसे खोलते हैं ये प्रेसिडेंट और उनके पर्सनल ड्राइवर को ही पता होता है। नंबर 4, पांडा को सबसे ज्यादा हेल्पफुल एनिमल माना जाता है, जहाँ अगर दूसरा कोई एनिमल मिलता है तो वो झगड़ा शुरू कर देते हैं। उसके बिल्कुल अपोजिट पांडा एक दूसरे की काफी मदद करते हैं, जैसे कि इस इमेज में आप देख ही सकते हो। इस इमेज में एक पांडा दूसरे पांडा को हेल्प कर रहा है ऊपर चढ़ने में ताकि वो अपने केयर टेकर से मिल पाए। नंबर 5, करीब 7 साल से ये नोट किया जा रहा है कि जो चाइना है वो ह्यूमन पोप को पानी में डाल रहा है और ये नंबर 1000 टन में है। इतना ज्यादा टॉक्सिन समुद्र के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है और हमारे लिए भी, लेकिन ये पहले इतना ज्यादा विजिबल नहीं था, पर अब ये इतना ज्यादा विजिबल हो गया है कि आप ये डंप्स स्पेस से भी देख सकते हो। नंबर 6, आपको ये इंट्रो तो पता ही होगा जिसमें लायन रोल करता है। हाँ, वही इंट्रो जो टॉम एंड जेरी के बाद आता था। तो क्या आपको पता है कि इसमें जो साउंड यूज किया गया है लायन का, वो आखिर कैसे शूट किया गया होगा? आप यहाँ देख सकते हो, ये है वो फोटो जब MGM फिल्म के लोगों का ट्रैक शूट किया जा रहा था। नंबर 7, हमारा जो माइंड होता है उसके पास एबिलिटी होती है डेंजर को सेंस करने की, और इसीलिए अगर आपको कभी भी किसी भी व्यक्ति को देख के गट फीलिंग आए कि वो डेंजरस है तो आपको जरूर मानना चाहिए, क्योंकि 90% टाइम गट फीलिंग रॉन्ग नहीं होती, भले ही वो किसी बच्चे की गट फीलिंग क्यों ना हो। नंबर 8, डॉल्फिन जो होती है वो जब बॉर्न होती है तो उनके 38% बॉडी पे बाल होते हैं, पर जैसे ही वो धीरे धीरे बड़ी हो जाती है तो वो बाल गिर जाते हैं और पैदा होने के करीब 3 हफ्ते बाद उनके बॉडी पर एक भी बाल नहीं होते, और ये इसलिए ताकि उन्हें स्विमिंग करने में हेल्प मिले, और एक बार गिरने के बाद ये बाल दोबारा कभी नहीं उगते। नंबर 9, आपने ऐसे परफ्यूम के बारे में कभी भी नहीं सुना होगा। इस परफ्यूम को फोर्ड कंपनी ने बनाया है और इसकी स्मेल पेट्रोल की जैसी होती है और इसका नाम है मैच इयाओ, जो कि फोर्ड मस्टैंग के नाम पर रखा है, और ये उनके लिए है जो कि इलेक्ट्रिक कार चलाते हैं और पेट्रोल की स्मेल को मिस करते हैं। क्या आपको पेट्रोल की स्मेल पसंद है? अगर हाँ तो इसी बात पर एक लाइक तो बनता है। नंबर 10, साल 1986 में एक बार टेक्सास से एक छोटे से टाउन का मेयर एक ड्रिंकिंग गोट बन गई थी। कई सालों तक लोगों को ये कंफ्यूजन था कि इस गोट को मेयर क्यों इलेक्ट किया गया है, पर फिर कुछ टाइम बाद पता चला कि यहाँ के लोगों को ये गोट काफी ज्यादा पसंद था और ये गोट अल्कोहल पीता था, तो इन्होंने इसे मेयर बनाया ताकि ये लोग यहाँ पर टूरिज्म अट्रैक्ट कर सके, और इनकी ये स्कीम काम भी करने लगी और कई टूरिस्ट बस इस गोट को देखने ही आते थे और साथ में अल्कोहल भी लाते थे। नंबर 11, ये इमेज देखने में ऐसा लगता है जैसे कि ये 5 स्टोरी बस हो, पर असल में ये बस एक स्टोरी बस है और पीछे सेम दिखने वाली सेम कलर की बिल्डिंग है। पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे कि ये बस अपने ऊपर ही बिल्डिंग लेकर घूम रही है। नंबर 12, चाइना में एक आदमी करीब 25 साल से एक लॉन्ग हैंडेड वुडन टूल को यूज कर रहा था अखरोट तोड़ने के लिए। ये वुड का था लेकिन फिर भी अंदर से काफी भारी था, पर करीब 25 साल के बाद पता चला कि ये जिस चीज को अखरोट तोड़ने की चीज समझ रहा था वो एक ग्रेनेड था, इसी वजह से वो भारी था। वो लकी निकला कि ये हैंड ग्रेनेड फटा नहीं, और अगर रिसर्चर की माने तो ये हैंड ग्रेनेड अभी भी एक्टिव है, बस इसे थोड़ी सी चिंगारी की जरूरत है। नंबर 13, ये बहुत ही वियर्ड रूल है पर सच है। आप इजिप्ट के पिरामिड के ऊपर फोटो नहीं खींच सकते हो। इसका रीजन तो क्लियर नहीं है, पर ऐसा करने पर आपको जेल भी हो सकती है। आप नीचे से या फिर हेलीकॉप्टर से पिरामिड की फोटो निकाल सकते हो, पर पिरामिड के टॉप पर चढ़ के नहीं निकाल सकते। और ये जो इमेज आप देख रहे हो ये इजिप्ट के ग्रेट पिरामिड की इलीगल टेकन पिक्चर है। ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, पता नहीं ऐसे फोटो खींचना वहाँ पर अलाउ क्यों नहीं है। नंबर 14, इस फोटो को सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट और अमेजिंग
अमेजिंग फोटो माना जाता है, क्योंकि पहली नजर में ये ओल्ड गुफा जैसी पेंटिंग दिखती है, पर जब आप इसे गौर से देखोगे तब आपको पता चलेगा कि ये कोई केव पेंटिंग नहीं है, बल्कि ये एक असली फोटो है। और वो जो ब्लैक पार्ट है वो शैडो है, और ये जो व्हाइट लाइन है नीचे यहाँ पे वो रियल कैमल है। जब आप ध्यान से देखोगे तब आपको पता चलेगा। चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। नंबर 15, स्टारबक्स अपने एम्प्लॉय को परफ्यूम लगाने की परमिशन नहीं देता। अगर आप वहाँ पर काम करते हो तो आप ये लगा के वहाँ पर नहीं जा सकते, क्योंकि इससे दो चीजें होती है। पहली, आपकी परफ्यूम की स्मेल कॉफी के स्मेल को ओवरराइड कर देगा, जिससे लोगों को कॉफी की स्मेल कम आएगी और पीने में कम मजा आएगा। और अगर आपने लोशन कुछ लगाया है तो उसके स्मेल से कॉफी का टेस्ट भी बिगड़ सकता है। नंबर 16, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा भी प्लेन था जो 2017 में टेक ऑफ हुआ और 2016 में लैंड हुआ, ये सच है। फ्लाइट नंबर U8980 1 जनवरी को सिंघाई से निकली थी और सैन फ्रांसिस्को में 31 दिसंबर को लैंड हुई थी, क्योंकि अर्थ के रोटेशन की वजह से सैन फ्रांसिस्को में अभी 31 दिसंबर की नाइट ही थी। तो इन शॉर्ट वो प्लेन 1 जनवरी 2017 को निकला और 31 दिसंबर 2016 में लैंड हुआ। नंबर 17, फिल्मों में ट्रेन के सीन कैसे शूट किए जाते हैं, क्या वो रियल होते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि रियल प्लेटफॉर्म में शूट करने के लिए सब कुछ खाली करना पड़ेगा, जिससे लोगों को काफी ज्यादा नुकसान होगा। और रियल ट्रेन में शूट करना काफी ज्यादा रिस्की है, इसलिए ट्रेन सीन के जो मूवीज होते हैं वो SJI से बनाए जाते हैं या फिर एक फेक स्टेशन बनाया जाता है, बिल्कुल रियल स्टेशन जैसा। और जो ट्रेन होती है वो बस एक बोगी की होती है और उसमें बस के टायर होते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि बस 1 मिनट का सीन बनाने के लिए पूरा ट्रेन स्टेशन बनाते हैं, तो क्या ये वेस्ट नहीं होगा? तो ये जो स्टेशन बनाते हैं वो हमेशा के लिए बनाते हैं और उसी सेम स्टेशन में कई फिल्म की शूटिंग होती है, बस थोड़े से चेंजेस करके। नंबर 18, बोतल कैप के नीचे इस रिंग का क्या काम होता है? लोग सोचते हैं कि इसे बस ऐसे ही बनाया जाता है और ये वेस्ट पार्ट होता है, तो एक्चुअली ये गलत है। इतना ज्यादा प्लास्टिक वो वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे 2 बोतल से वो एक कैप बना लेंगे। तो ये जो रिंग होता है इसके 2 पर्पस हैं। सबसे पहला पर्पस कि सोडा या फिर सब ड्रिंक में गैस होता है और ये गैस बाहर ना निकल जाए, इसलिए ये सील होता है जो कि ढक्कन को बराबर से पकड़ के रखता है। और इसका सेकंड जॉब है यूजेस के बारे में बताना। तो कई लोग वाटर बोतल और किसी भी प्रकार के बोतल को रीयूज करते हैं, जैसे कि बिस्लरी में नल का पानी भर देंगे और थोड़ा बहुत खाली कर देंगे। तो इन्हीं सब से बचने के लिए ये लोग सील देते हैं, और अगर सील टूटा हुआ है तो आपको पानी या फिर ड्रिंक नहीं लेना चाहिए। नंबर 19, दोस्तों हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका प्राइस हमारे इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन बाहर के देशों में इनका प्राइस बहुत ही ज्यादा है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सबके फेवरेट समोसे की। अगर हम इंडिया में समोसे की एवरेज प्राइस की बात करें तो वो है 10 रुपए, लेकिन यही समोसा अगर आपको अमेरिका में खाना है तो इसके लिए आपको लगभग 400 रुपए देने पड़ेंगे। इतने में तो हम यहाँ पूरे मोहल्ले को खिला दे। इसके बाद बात कर लेते हैं फ्राइड राइस की। अगर आपको इंडिया में फ्राइड राइस खाना है तो इसके लिए आपको लगभग 120 रुपए देने पड़ेंगे, लेकिन यही फ्राइड राइस अगर आपको अमेरिका में खाना है तो इसके लिए आपको लगभग 700 रुपए देने पड़ेंगे। तो अब आप सोच सकते हो कि हमारे इंडिया में चीजों का प्राइस दूसरे देशों के मुकाबले कितना ज्यादा सस्ता है। और अगर आप इंडिया के रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो आप वहाँ के वेटर को टिप में 10 रुपए भी दे सकते हो, और उस टिप का 10 रुपया वेटर के पास ही रहता है, वो रेस्टोरेंट के पास नहीं जाता। लेकिन अगर आप अमेरिका के किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो और अगर आप वहाँ के वेटर को टिप देना चाहते हो तो आपको अपने बिल का लगभग 15% उस वेटर को टिप में देना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि टिप तो लोग अपनी खुशी से देते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अगर आपको वहाँ के रेस्टोरेंट में किसी वेटर को टिप देना है तो आपको अपने बिल का 15% उस वेटर को देना होगा, और अगर आप इससे कम टिप देते हो तो वहाँ के वेटर इसे एक्सेप्ट नहीं करते। और तो और ये टिप जो आप देते हो वो वेटर के पास नहीं, उस रेस्टोरेंट के ओनर के पास जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना।